देखिए हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में आगे पीछे जो भी पढ़ा चुके हैं उसके बारे में तो आप लोग देख लीजिए। अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज सेल के बारे में कि सेल में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या क्या उसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो देखिए सेल जो होता है जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका में हम दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे। पहला आपका आता है, देखिए कोशिका को इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले आप लिख लीजिए सेल इन्वलप, सेल इन्वलप एंड देखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल इन्वलप में तीन इन्वलप आते हैं। पहला देखिए आता है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स। पहला क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा सेल वॉल, सेल वॉल, ये सेल वॉल। तीसरा इसमें सेल मेम्ब्रेन। तो हम कोशिका में देख रहे हैं, कोशिका दो भागों में बांट दिए हैं। पहला हो गया आपका सेल इन्वलप, दूसरा आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को देखिए दो भागों में बांट देते हैं, जीव द्रव्य को दो भागों में। एक प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एक क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और एक भाग में क्या बांटते हैं? अगला क्या होगा? अगला आपका आता है न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्रक। तो साइटोप्लाज्म को तीन भागों में फिर से हम डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म को तीन भागों में हम फिर से डिवाइड करते हैं। पहला भाग देखिए क्या आता है? सेल ऑर्गेनल्स। क्या आते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग। दूसरा आपका आता है साइटोसोल। क्या होता है? साइटोसोल। तीसरा आपका आता है दूसरा साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल साइटोसोल। तीसरा आपका है वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। तीसरा आपका वैक्यूल्स। अब देखिए हम न्यूक्लियस को भी कितने भागों में इसमें देखिए, न्यूक्लियस में देखिए क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस में पहला केंद्रक में, इसमें आपको पहले मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तीसरा देखिए आपको इसमें क्या मिलेगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है, जहाँ पे डीएनए क्या होता है, कंडेंस होके रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, डीएनए को ही क्रोमेटिन बोलते हैं। आगे देखिए आपको इसमें मिलेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, डीएनए जहाँ पे कंडेंस होकर रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस 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 न्यूक्लियोलस। अब देखिए कोशिकांग में आपका क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये पौधों में पाया जाता है। आगे देखिए आपका राइबोसोम, राइबोसोम यूकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और सॉरी 70S नहीं, यूकैरियोटिक में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। आगे देखिए इसमें क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और इसमें आपका होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, तो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, कोशिका के कोशिकांग हैं। अब आ जाइए साइटोसोल में। तो साइटोसोल में देखिए क्या क्या पाया जाता है, ये प्रकार का ये सोल है ना, ये जो घुला होता है साइटोप्लाज्म में, वही द्रव्य है। तो द्रव्य में देखिए क्या क्या पाया जाता है, तो द्रव्य में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ मिलेगा, साइटोसोल में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोटीन, फैट मिलेगा, क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, सिक्रेटरी प्रोडक्ट मिलेंगे, सिक्रेटरी प्रोडक्ट, और क्या, स्क्रेटरी प्रोडक्ट, स्क्रेटरी प्रोडक्ट, वैक्यूल्स तो वैक्यूल्स ही रहेगा। तो आप देखिए पूरे कोशिका को हम डिफाइन कर दिए हैं, क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम एक एक करके फिर से डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है। पहले देखिए कोशिका को दो भागों में हमने बांटा, पहला सेल इन्वेलप और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। तो सेल इन्वेलप को देखिए
सेल में 3 होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म को देखिए साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में देखिए 3 भागों में हमने बांट दिया, पहला आपका सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा साइटोसोल और तीसरा वैक्यूल्स। न्यूक्लियस को हम देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को 4 चीजों में इसको बांट दिया। उसके बाद में इधर देखिए सेल ऑर्गेनल्स में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग होते हैं। साइटोसोल में देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट पाया जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है। सिक्रेटरी मतलब क्या होता है, उत्सर्जित करने वाले जो होते हैं प्रोडक्ट वो होते हैं, और एक्सक्रीटरी मतलब होता है जो बाहर करने वाले प्रोडक्ट होते हैं वे होते हैं। तो इसको डिफाइन कर दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।